नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MK स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम पिछले 12 माह के प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए राजस्थान के करंट अफेयर के प्रश्नों को ले गए हैं, जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए ये क्लास काफ़ी लाभदायक होगी। छोटी सी क्लास है दोस्तों, अगर आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखोगे तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों, आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि हम जब भी इस तरह की क्लास अपलोड करें तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न पिछले 12 माह में प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने किसके साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदगढ़ के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों, ये राजस्थान सरकार ने वेदांता समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदगढ़ के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, किसके साथ? वेदांता समूह के साथ। अगला प्रश्न है, राज्य स्किल 2022 प्रतियोगिता प्रशिक्षण लेने वाले आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाकर उन्हें अधिक कौशल दक्ष बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों, राज्य स्किल 2022 प्रतियोगिता प्रशिक्षण लेने वाले आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाकर उन्हें अधिक कौशल बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना का आयोजन राजकीय तथा निजी प्रशिक्षण संस्थानों में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, राजकीय तथा निजी प्रशिक्षण संस्थानों में किया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2022 में जयपुर की अवनी लकेरा ने फ्रांस में पैराशूटिंग विश्व कप 2022 R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में 458.3 के साथ कौन सा पदक जीता था? तो दोस्तों, ये अवनी लकेरा ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, जून 2022 में जयपुर की अवनी लकेरा ने फ्रांस में पैराशूटिंग विश्व कप 2022 R8 महिला 50 मीटर राइफल, ठीक है दोस्तों, कौन सी राइफल है? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पर SH1 फाइनल में अवनी लकेरा ने फाइनल में 458.3 के साथ स्वर्ण पदक जीता। ठीक है दोस्तों, कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। दोस्तों, इन प्रश्नों को मैंने नोट्स के रूप में लिखा है, तो आप इन प्रश्नों को नोट्स के रूप में पढ़ें। ठीक है, शुरू करते हैं। हाल ही में भारत की खाद्य सुरक्षा एवं प्राधिकरण ने हाइजेनिक और पौष्टिक खाने के लिए राज्य के 37 आवासीय विद्यालयों को ईट राइट स्कूल की मान्यता की है। इस मामले में राजस्थान में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में भारत की खाद्य सुरक्षा एवं प्राधिकरण ने हाइजेनिक और पौष्टिक खाने के लिए, ठीक है दोस्तों, पौष्टिक खाने के लिए राज्य के 37 आवासीय विद्यालयों को ईट राइट स्कूल की मान्यता प्रदान की है। तो इस मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा दोस्तों? प्रथम स्थान रहा। ठीक है, अगला है, राजस्थान के उदयपुर के गुलाबाग में राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में प्रथम बर्ड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये राजस्थान के उदयपुर के गुलाबाग में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उदयपुर के कानोड़ा गांव के निवासी डॉक्टर महेंद्र भानावत को मार्व रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 दिया गया। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान भी 2021 को लोकभूषण सम्मान भानावत को ही दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों, जो उदयपुर के कानोड़ गांव के निवासी डॉक्टर महेंद्र भानावत को हाल ही में मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 दिया गया था। और साथ में ही उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान भी 2021 को लोकभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसको? महेंद्र सिंह भानावत को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जयपुर की SMS मेडिकल कॉलेज में मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित की गई। ठीक है दोस्तों, अगर प्रश्न आ जाए कि मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच कहाँ की गई, तो दोस्तों ये जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में की गई। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, चौथे खेलो इंडिया यूथ खेल में राजस्थान में कुल 32 पदक जीते, और ये चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये हरियाणा में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ हुआ था? ये हरियाणा में हुआ था। और राजस्थान की तरफ से कितने पदक जीते थे? तो ये 32 पदक जीते थे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदान किए गए
तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने द्वितीय स्थान पर हासिल किया है। ठीक है, हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समिति में, ठीक है दोस्तों, जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने भारत का पहला 390 मेगावाट, ठीक है दोस्तों, 390 मेगावाट पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ शुरू किया था? जैसलमेर में शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया, तो यह बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, जो रामगढ़ विषधारी ये कहाँ पर है? बूंदी जिले में है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में ओमान की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया। भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के मध्य 1 से 13 अगस्त, ठीक है दोस्तों, 1 से 13 अगस्त 2022 तक ये बीकानेर में हुआ था। ठीक है, ये जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह कहाँ हुआ था? बीकानेर में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? तो ये ओमान और भारतीय सेना के मध्य हुआ था। अगला है, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान न्याय साथी नामक मोबाइल लॉन्च ऐप किया था। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा ऐप लॉन्च किया था? न्याय साथी। तो यानी कि दोस्तों जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान न्याय साथी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, खुले में शौच मुक्त प्लस ODF प्लस टैग पाने वाला राजस्थान का पहला गांव जयपुर जिले का जालोटा गांव स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों खुले में शौच मुक्त प्लस ODF टैग पाने वाला राजस्थान का कौन सा गांव है? तो ये जयपुर जिले का जालोटा गांव है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो ये दूसरा स्थान रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप और गुरु वरिष्ठ पुरस्कार राशि 1 लाख से बढ़ाकर ये 5 लाख कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, कितनी कर दी गई है? ये 5 लाख कर दी गई है। और दोस्तों ये अभी हाल ही में ये 5 खिलाड़ियों और 5 प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो ये 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पवन हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में चालू किया गया। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट ये जैसलमेर में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य विद्यालय में बच्चों को दूध प्रदान करने के लिए है। ठीक है दोस्तों, क्या प्रदान करने के लिए? दूध प्रदान के लिए। और दोस्तों कौन से बच्चों को? कक्षा 1 से लेकर ये 8 तक, कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो बालक बालिका हैं उनको दूध पिलाने के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का गठन 7 मार्च 2020 को किया गया था, जिसका कार्यकाल मार्च 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है। ध्यातव्य है कि इस परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और वर्तमान में इनके अध्यक्ष अरविंद मायाराम हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का गठन 7 मार्च 2020 को किया गया था, जिसका कार्यकाल मार्च 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है। ध्यातव्य है कि इस परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद मायाराम है। ठीक है दोस्तों, इसका उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद मायाराम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने हाइजेनिक और पौष्टिक खाने के लिए राज्य के 37 आवासीय विद्यालयों को ईट राइट स्कूल की मान्यता प्रदान की है। इस मामले में राजस्थान के देश भर में कौन सा स्थान रहा है? प्रथम स्थान रहा है। ये दोस्तों पहले भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, और दोबारा आया है। अगला प्रश्न है, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? जयपुर में आयोजित किया गया था।
अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने 14 करोड़ की लागत से जोधपुर में एक पैरा स्पोर्ट अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया। यानी कि दोस्तों हाल ही में राजस्थान सरकार ने 14 करोड़ की लागत से जोधपुर में एक पैरा स्पोर्ट अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान ने 10,000 मेगावाट क्षमता को मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। किसके साथ हस्ताक्षर किए? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। ठीक है दोस्तों। कितने मेगावाट क्षमता के लिए? तो 10,000 मेगावाट क्षमता के लिए। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों। किसने मंजूरी दी है? अशोक गहलोत जी ने। किनको मंजूरी दी है? फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को। ठीक है। और इस नीति का उद्देश्य क्या है दोस्तों? राजस्थान को विकसित करना है। ठीक है, राजस्थान को विकसित करना। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों को प्रदान करने के लिए 9 दिसंबर 2022 को शुरू इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा? 100 दिन का। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये दोस्तों शहरी क्षेत्रों में की जाएगी। कौन से क्षेत्रों में? शहरी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को भारत के 92वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों। कौन से वन्य जीव अभयारण्य को? रामगढ़ विषधारी को। कौन से नंबर के टाइगर रिजर्व के रूप में? 52 नंबर के। ठीक है। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम फार्म आधारित सौर ऊर्जा परियोजना कुसुम जयपुर के बालोजी गांव में स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों देश का प्रथम फार्म आधारित सौर ऊर्जा परियोजना। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों परियोजना है। देश का प्रथम फार्म आधारित सौर ऊर्जा परियोजना कुसुम जयपुर के बालोजी गांव में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। कौन से गांव में? जयपुर के बालोजी गांव में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए अधीन आती है। ठीक है दोस्तों। जो नारी सम्मान पेंशन योजना सामाजिक ये न्याय और अधिकारिता विभाग के अधीन आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट ये जैसलमेर में शुरू किया गया। यानी कि दोस्तों ये जैसलमेर में चालू किया गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस जयपुर में स्थापित किया गया। यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एक सोशल साइंसेज ये जयपुर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव राज्यसभा सदस्य संघ परिषद मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों। वर्तमान में राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव राज्यसभा सदस्य संघ परिषद मंत्री हैं। ठीक है। कौन ये? भूपेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरस्कार हैंडबॉल प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखबीर सिंह को दिया गया। ठीक है। 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखबीर सिंह को दिया गया। अगला प्रश्न है, फिल्म निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश त्रिवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता है, इसका संबंध राजस्थान के सिरोही जिले से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। चंद्र प्रकाश त्रिवेदी का संबंध कौन से जिले से? सिरोही जिले से। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में विजय वर्मा को प्रदान किया गया। ठीक है। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार ये पुरस्कार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये पूरा पुरस्कार है, इतना बड़ा नाम है इसका पुरस्कार का। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार ये किनको दिया गया? ये विजय वर्मा को दिया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा है। ठीक है। राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। अगला प्रश्न है, बाड़मेर में प्राकृतिक बचाव केंद्र पक्षी विहार जल्द बनेगा। यानी कि दोस्तों प्राकृतिक बचाव केंद्र पक्षी विहार ये कहाँ पर बनेगा? बाड़मेर में बनेगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2022। ठीक है दोस्तों। कौन सा पुरस्कार ये? कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022। ठीक है। ये किनको दिया गया? रणजीत
होस्कोट को। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बूंदी जिले में अधिसूचित किया गया। ठीक है दोस्तों, ये वापस आ गया प्रश्न। अगला प्रश्न है 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन उदयपुर में 3 से 7 जनवरी 2023 तक होगा। ठीक है, 3 से 7 जनवरी 2023 तक होगा। क्या होगा दोस्तों? 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन होगा, ये उदयपुर में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? रूमा देवी को। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन जयपुर में किया गया। 26 जनवरी 2022 संविधान पार्क का राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन जयपुर में किया गया था। अगला प्रश्न एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय 2021 और 2022 में भारत के व्यस्त हवाई अड्डों में जयपुर का स्थान 15वां है। ठीक है दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के व्यस्त हवाई अड्डों में जयपुर का कौन सा स्थान नहीं है? 15वां स्थान है। अगला प्रश्न है विजय वर्मा को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार दिया गया। किनको दिया गया? विजय वर्मा को। अगला प्रश्न राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का वित्त पोषण जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 के 2.0 संस्करण में राजस्थान के कोटा जिले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ठीक है, कौन से संस्करण में? 2.0 में। ठीक है, वो राजस्थान के कोटा जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी शहर गारंटी योजना का बजट 800 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, कितने करोड़ रुपए? 800 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है बतुल बेगम का संबंध मान गायिका से है। ठीक है, कौन है बतुल बेगम का संबंध कौन सी गायिका से है? तो मान गायिका से। अगला प्रश्न है विवान कपूर का संबंध राइफल शूटिंग से है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांच एम्बेसडर अवनी लेखरा को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रश्न को आप ध्यान में रखना। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांच एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अवनी लेखरा को। और ये अवनी लेखरा कहाँ की है? ये जयपुर जिले की है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में। अगला है जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन अप्रैल 2022 में किया गया था। ठीक है, जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन अप्रैल 2022 में किया गया था। अगला प्रश्न है विश्व के तीसरे सबसे बड़े। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व के सबसे तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को जयपुर में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है मितेश निर्मोही को राजस्थान भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार 2021 को दिया गया था। किनको दिया गया था? मितेश निर्मोही को। अगला प्रश्न है राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित IM शक्ति उड़ान योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? 19 दिसंबर 2021 को। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास हैं। अगला प्रश्न है भारत में तांबा उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। ठीक है, तांबा उत्पादन में कौन सा स्थान है दोस्तों? यह दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्यपाल श्री कलराज मिश्र 2014 से 2019 तक ठीक है 16वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, 16वीं लोकसभा के। अगला प्रश्न है भारत के कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। ठीक है, कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर में है। ठीक है, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ पर है? जोधपुर में है। अगला प्रश्न मुख्यमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत पहला सौर ऊर्जा संयंत्र बालोजी जयपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया? बालोजी में। अगला प्रश्न है प्रतापगढ़ जिले में PM वाणी का शुभारंभ किया गया था। प्रतापगढ़ जिले में PM वाणी का शुभारंभ किया गया था।
अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से प्रारंभ हुई। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 मई 2021 से शुरू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजीव गांधी कृषक साथी योजना कृषक कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, क्या सहायता प्रदान करती है? वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत 50,000 का अनुदान किया जाएगा। ठीक है, कितना अनुदान किया जाएगा? 50,000 का। अगला प्रश्न है, अनुप्रति योजना राजस्थान सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी करवाती है। ठीक है दोस्तों, निःशुल्क करवाती है। ठीक है, कौन सी योजना ये? मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी करवाती है, कौन सी योजना है? अनुप्रति योजना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिए 16.50 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है। ठीक है, कितने किया है? 16.50 करोड़ का। अगला प्रश्न है, इम्प्रेशन डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के करौली जिले को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, कौन सा स्थान मिला है? करौली जिले को दूसरा स्थान मिला है। जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने को मंजूरी दी है। ठीक है, कितने? 5 विशेष। ठीक है, अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिक बुलेट इन राजस्थान विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिकाएं हैं। ठीक है, त्रैमासिक पत्रिकाएं, द इकोनॉमिक बुलेट इन राजस्थान विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध सत्तुर वाद्य यंत्र से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना जोधपुर जिले में की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और 207 में जयपुर में भी की जाएगी। ठीक है, जयपुर और जोधपुर में राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया था। ठीक है, ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान मृदा बैंक को नाबार्ड के सहयोग से 4 मोबाइल ATM वैन उपलब्ध करवाए। ठीक है, कितने? 4 मोबाइल ATM वैन। किन को करवाए? यह मृदा बैंक को। ठीक है, किन के द्वारा गए? नाबार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है, पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1, ठीक है, SH1 इवेंट में अवनी लेकरा ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, मई 2022 में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ माउंट आबू में किया गया था। ठीक है, 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ कहाँ हुआ था? माउंट आबू में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 में राजस्थान का 16वां, ठीक है, कौन सा? 16वां कंजर्वेशन रिजर्व रणखार जालोर में बना है। ठीक है दोस्तों, ये रणखार रिजर्व ये कहाँ पर है? जालोर जिले में। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ गया एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम पंचायत है, ठीक है, मांडल, कौन सी पंचायत है? मांडल भीलवाड़ा है, जहाँ पर बिजली के तारों को अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया था। अगला प्रश्न है, अब राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क IPD और OPD उपचार योजना का नाम मुख्यमंत्री निःशुल्क रोगी योजना होगा। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में राजकीय चिकित्सालयों में यानी कि सरकारी हॉस्पिटलों में निःशुल्क, ठीक है, IPOD और OPD, ठीक है, और OPD उपचार योजना का नाम मुख्यमंत्री निःशुल्क रोगी योजना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित करने एवं जागरूक करने के उद्देश्य से लवकुश वाटिकाओं का निर्माण 1 जुलाई से आरंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, जागरूक करने के लिए कौन सी वाटिकाओं का किया है? लवकुश वाला। ठीक है दोस्तों, लवकुश वाटिकाओं का निर्माण ये कब से किया गया था? 1 जुलाई से आरंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्नों को पिछले 12 माह के कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।